काली कोठरी, भानगढ़ किले का असली भूत। सन 2006 की गर्मियों की बात है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 छात्र राहुल, प्रीति, विजय और अनुराधा एक रेड रूट ट्रिप पर निकले। उनका प्लान था राजस्थान के ऐतिहासिक किलों को घूमने का, और सबसे पहले पड़ाव था प्रसिद्ध भानगढ़ किला, जिसे भारत के सबसे डरावने स्थानों में गिना जाता है। पुरातत्व विभाग की चेतावनी वाला बोर्ड यहां सूरज ढलने के बाद प्रवेश वर्जित है। उन्होंने देखा पर अनदेखा कर दिया। शाम 5 बज चुके थे और अंधेरा घिरने वाला था। उन्हें लगा बस थोड़ी देर घूम कर चले जाएंगे। किले के अंदर उन्हें एक बूढ़ा चौकीदार मिला, जिसने कांपती आवाज में कहा, बच्चों, अंधेरा हो रहा है, यहां सिर्फ दिन में आना चाहिए। रात में यहां कुछ ऐसी आवाजें आती हैं और कभी कभी लोग गायब हो जाते हैं। राहुल हंसा, अंकल, हम आधुनिक युग के हैं, भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते। उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और अंदर चले गए। किला विशाल था और खंडहर में तब्दील हो चुका था। हवा में एक अजीब सी सन्नाटे की गूंज थी। अचानक प्रीति ने कहा, सुनो, क्या तुम्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी? सब चुप हुए। दूर से, बिल्कुल साफ, एक औरत के सिसकने की आवाज आ रही थी। विजय ने कहा, शायद कोई और पर्यटक है। पर जैसे जैसे वे आवाज की दिशा में बढ़े, आवाज और तेज होती गई। वे एक बंद कमरे के सामने पहुंचे, जिसके दरवाजे पर लोहे की मोटी जंजीरें पड़ी थीं, और वह रोने की आवाज इसी कमरे के अंदर से आ रही थी। अनुराधा ने कहा, चलो यहां से चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन राहुल ने दरवाजे पर हाथ लगाया। जंजीरें ठंडी और जंग लगी थीं। तभी आवाज रुक गई। पूरा किला सन्नाटे में डूब गया। फिर अचानक जोरों का ठंडा हवा का झोंका आया और दरवाजे के पीछे से एक तेज चीख सुनाई दी, चले जाओ यहां से, नहीं तो मैं तुम्हें ले लूंगी। चारों का खून सूख गया। वे भागे, पर भागते भागते उन्हें एहसास हुआ वे उसी जगह घूम रहे हैं। गलियारे के बीच में वही बंद कमरा था। यह नहीं हो सकता, विजय चिल्लाया। तभी उन्होंने देखा एक सफेद कपड़े वाली औरत, लंबे बाल, जो हवा में तैर रही थी, दूर से उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। भागो! राहुल चिल्लाया। वे जहां थे उसके ठीक सामने एक सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जाती थी। बिना सोचे समझे वे सीढ़ियों से नीचे उतर गए। नीचे एक तहखाना था जहां हवा बदबूदार और गर्म थी। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचे हों। अनुराधा का फोन गिर गया और उसकी रोशनी में उन्होंने देखा एक कोने में हड्डियों का ढेर पड़ा था। मानव हड्डियां। हम यहां फंस गए हैं, प्रीति फूट फूट कर रोने लगी। तभी ऊपर से वही आवाज आई, मैं आ रही हूं, मैं आ रही हूं। वे तहखाने की दूसरी ओर भागे, जहां एक संकरा रास्ता था। वह रास्ता एक छोटे से कमरे में खुलता था। उस कमरे में एक पुराना कुएं जैसा गड्ढा था, और गड्ढे के किनारे एक पत्थर पर लिखा था, यहां 1982 में 3 पर्यटक गायब हुए थे। सबके दिल की धड़कनें रुक सी गईं। पीछे से सीढ़ियों पर पैरों की आहट सुनाई दी। टप टप टप, विजय ने कहा, इस गड्ढे में कुछ रस्सी लटक रही है, शायद यह बाहर जाती है। वे एक एक कर रस्सी पकड़कर नीचे उतरने लगे। गड्ढा गहरा और अंधेरा था। राहुल आखिरी था। जब वह उतर रहा था, तभी उसने ऊपर देखा। वह औरत गड्ढे के किनारे खड़ी उसे देख रही थी, और उसके हाथ में प्रीति की चप्पल थी, जो उतरते समय गिर गई थी। राहुल चिल्लाया और रस्सी छोड़कर नीचे कूद गया। नीचे एक सुरंग थी जो बाहर की ओर जाती थी। वे सब भागते हुए बाहर निकले और सीधे पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस ने उनकी बात सुनी और किले में गई। उस काली कोठरी का दरवाजा तो बंद था, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। पर जब उन्होंने तहखाने की जांच की तो वहां सचमुच हड्डियां मिलीं। बाद में पता चला वे पुरानी हड्डियां थीं, शायद उन लोगों की जो सालों पहले गायब हुए थे। पर सबसे डरावनी बात यह थी जो पुलिस रिपोर्ट में दर्ज हुई। तहखाने की दीवार पर ताजा खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने कुछ घंटों पहले ही उन्हें बनाया हो। और उन खरोंचों के बीच एक निशान था, एक ऐसा निशान जो हर उस जगह पर मिला जहां से लोग गायब हुए थे, एक उल्टा स्वस्तिक। उस रात के बाद राहुल कभी पूरी रात सो नहीं पाया। उसे हमेशा लगता उसकी खिड़की के बाहर कोई है, और कभी कभी रात में जब हवा चलती तो उसे दूर से रोने की आवाज सुनाई देती। वही आवाज
भानगढ़ की काली कोठरी से आने वाली आवाज